बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत है, लेकिन सवाल अब यह है कि घर में भेड़िया कैसे हमले कर रहा है और किस घर पर हमला करता है। आज हम आपको उन गांव का रियलिटी चेक भी दिखा रहे हैं जहां पर आदमखोर बच्चों को घर से उठाकर ले जाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। भेड़िए की दहशत पूरे बहराइच में और बहराइच के आसपास के कई जनपदों की अगर बात की जाए, बहराइच की बात करें, लखीमपुर की बात करें, सीतापुर की, और ऐसे में बहराइच की अगर हम बात करें जहां भेड़िया रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। भेड़िया आखिर शिकार बनाते किसको हैं, भेड़िए किस मकान पर अटैक करते हैं, इसकी रियलिटी जानने के लिए न्यूज 18 की टीम इस वक्त बहराइच के ही एक ऐसे गांव में, आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर फूस से बना ये पूरा घर है और ग्रामीणों का आमतौर पर ये घर होता है जिसमें फूस है, ट्रैक्टर है और ऐसे में देखिए ना कोई दरवाजा है ना कुछ, एक जाली है पतली सी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग वह बच्चे बैठते हैं, कहीं कुछ आते हैं। और ऐसे में अगर आगे तक की हम पूरी बात दिखाना चाहेंगे तो देखिए पूरा ट्रैक्टर बना है, कहीं जानवर बंधे हैं, गैया बंधी है, और देखिए फिर एक जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे जानवर बंधा है, फिर एक ट्रैक्टर लगा हुआ ट्रैक्टर घर है। और ऐसे में कच्चे ये घर होते हैं मिट्टी के। ये देखिए अगर हम नॉक कर रहे हैं तो कैसे नॉकिंग हो रही है इसमें, और इसमें कोई दरवाजा भी नहीं है। और ऐसे में जिन दरवाजों में नहीं होते हैं उनमें फोर्सफुली जो भेड़िया है आदमखोर घुसता है और अटैक करता है और अपने शिकार को, यानी जो यहाँ बैठा उसे उठा के अपने साथ ले जाता है या उस पर हमला कर देता है। और ऐसे में इन फूस या इन, देखिए अगर आवाज की बात की जाए मैं सुना सकता हूँ, देखिए आवाजों पे सुन सकते हैं आप, इसके यहाँ पर यहाँ इन पर अटैक करता है और ऐसे में जैसे जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो सो रहे होते हैं उनको उठा के अपने साथ ले जाता है। यानी ग्रामीण अभी तक जितने भी इस आदमखोर या भेड़िए के शिकार हुए ऐसे ही घरों में और ऐसे ही मकानों में, ऐसे ही फूस और ट्रैक्टर के मकानों में घुस के बच्चों को और अपने शिकार को ले जाता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि दरवाजा लगाएं, बड़ा गेट लगाएं, लेकिन कहीं ना कहीं गेट नहीं। अम्मा इधर आइए, इसमें दरवाजा क्यों नहीं लगाया है? दरवाजा की व्यवस्था हो तब लगा है, व्यवस्था हो तो लगे। देख सकते हैं कि इनका भी साफ कहना है कि व्यवस्था हो तो लगे। और ऐसे में ग्रामीण निश्चिंत होते हैं कि उनको कहीं कुछ होना नहीं। तो और सबसे बड़ी जो चीजें घटनाएं अभी तक जो 34 की 35 घटनाएं, उसमें सबसे बड़ी चीज जिसको भी उसने शिकार बनाया उन्हीं घरों को बनाया जहां दरवाजे नहीं है या दरवाजे कमजोर हैं, उनको तोड़ के ट्रैक्टर को पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों को भी अपनी जगह सतर्क रहने की आवश्यकता है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बहराइच। आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए जहां एक और वन विभाग की टीम युद्ध स्तर पर जुटी है तो वहीं पुलिस के जवान गांव में फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही एक गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। भेड़िए के हमले के बाद से जहां एक और फॉरेस्ट विभाग की टीम सतर्क है तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में दिखने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आए दिन ये घटना हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अब गांव में डेरा डाले। पहले अभी तक फॉरेस्ट विभाग के लोग थे और पुलिस उनके साथ थी, मगर अब पुलिस की टीम महिला पुलिस के साथ महिलाओं, सिपाही महिलाओं को समझा रही हैं, पुलिस कोतवाल उनको समझा रहे हैं और एक एक घर पे, एक एक गांव में जा जाके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए फुट पेट्रोलिंग कैसे पुलिस कर रही है, उसमें इनके साथ सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनके कांस्टेबल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस आरक्षी भी है और पूरे गाँव में ये भ्रमण किया जा रहा है प्रधान के साथ है, ताकि लोगों को ये अवेयर कर सकें और उन लोगों को खासकर जिन लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है। और अब पुलिस की टीम साथ साथ चल रही है, इनके साथ प्रधान जी आपके साथ पुलिस चल रही है, सबको क्या क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? सबका जो है अंदर पहुंचावा जाए और कोई बाहर न रहे, छत पर रहे, गेट के अंदर रहे। और सारी रात हम 5-6 पुरों में हदौरी से लगाए 20 आदमी बराबर और पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारी कर्मचारी। अभी तक आप घबराए थे, लेकिन पुलिस वाली कुछ राहत मिली पुलिस के आने से? बहुत राहत है, बहुत राहत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो डरे सहमे थे ग्रामीण, उनके चेहरे पर कहीं न कहीं जो मायूसी थी, परेशानी थी, दूर हुई, क्योंकि पुलिस अब उनके साथ बराबर से खड़ी है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बहराइच। आदमखोर की दहशत के चलते बहराइच के कई गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन में ग्रामीण घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और न्यूज 18 की टीम एक ऐसे ही गांव पंडरी पुरवा पहुंची। देखिए इस गांव में भेड़िए की वजह से कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िए को ढूंढने के लिए जहां एक और वन विभाग की टीम लगी है, पुलिस प्रशासन लगा है और ग्रामीणों को भी अलर्ट कर दिया गया। और ऐसे में इसकी दहशत का ये आलम है कि लोग
अब दिन में भी घरों से बाहर नहीं निकलने। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए जिस गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पंडरीपुरवा गांव है और जहां तक आगे चला जा सकता है दिन का वक्त है, मगर सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना आदमी है और ना यहाँ इनके महिलाएं हैं, ना पुरुष है। और ऐसे में जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है। लोग खेतों में नहीं जा रहे हैं अपनी फसल में, और पूरे गांव में लगभग 300 की आबादी का गांव है, इक्का दुक्का ही आदमी यहाँ सड़क पर दिख रहा होगा। और ऐसे में लोग घबराए हुए हैं। हालांकि पुलिस ने आज अनाउंसमेंट भी की है, प्रशासनिक अधिकारियों ने अनाउंसमेंट की, अगर कोई दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं, प्रधानों को मोबाइल नंबर दिए गए। मगर ऐसे में लोगों के जहन में अभी भी आदमखोर भेड़िए का डर बना हुआ है। विजयनस्ट गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 बहराइच। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसी बीच पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों को बचने के तरीके बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भेड़िए की दहशत ऐसी है कि लोग हैरान और परेशान हैं। लोग दिन में नहीं सो रहे हैं, ना रात में सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भेड़िए के हमले का खतरा सता रहा है। क्योंकि आसपास के तमाम गांव में भेड़िया कईयों को अपना शिकार बना चुका है। इस वक्त न्यूज 18 टीम जंगलपुरवा एक इंटीरियर गांव में मौजूद है, जहां अब लोगों को, खासकर ग्रामीणों को, पुलिस समझा रही है और बताने का प्रयास कर रही है, उनको गाइडलाइंस दे रही है और 10 ऐसे टिप्स दे रही है। पहला टिप कि किनके घर में गेट है, किनके घर में गेट है नहीं। बच्चों को घर के अंदर रखा जाए, जो माइनर्स हैं उनको अपने साथ रखा है, महिलाएं अकेला ना निकलें, बच्चे अकेले ना निकलें, पेरेंट्स के साथ निकलें। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और प्रभारी निरीक्षक यहाँ इस जंगलपुरवा क्षेत्र में इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनके नाम और डिटेल्स नोट कर रहे हैं और इनको अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहे हैं। और ऐसे में हम SHO से बात करना चाहेंगे। सर आप इन्हें क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, बताइए सर। गाइडलाइंस बताइए क्या दे रहे हैं कि इनको अलर्ट रहने के लिए। हाँ, बाहर ना लेटे, सुरक्षा के संबंध में जागरूक होकर अपना सुरक्षा खुद करें, बचाव करें। देखिए आप देख सकते हैं कि अपना बचाव कैसे करें, इसके लिए पुलिस की टीम लगी है, पूरे इनके कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक एक आदमी के साथ डिटेल्स। और ऐसे हर गांव में पुलिस की टीम वर्कशॉप कर रही है, ताकि अगर लोग निहत्ते हैं तो हाथ में लाठी डंडा लेकर निकले और रात बेरात बेवजह खेतों पे ना जाएं। और ऐसे में अब पुलिस के लिए भी ये सबसे बड़ा टास्क है कि लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसलिए पुलिस की भी अब पाठशाला शुरू हो चुकी है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 जंगलीपुरवा बहराइच। एक तरफ जहां पर बहराइच पे भेड़ियों का झुंड लोगों को निशाना बना रहा है, वहीं हमीरपुर में एक सियार ने घर में घुसकर हमला कर दिया। सियार के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं और इसके बाद में गांव के लोगों ने सियार का पीछा कर उसे लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। सियार के हमले में घायल तीनों लोगों का इलाज कराया गया। गांव वाले सियार से बचने के लिए अब खेतों में लाठी डंडे लेकर सर्च अभियान चला रहे हैं। भेड़िया एक बार घुसा, वो सियार जैसे बाहर भगाओ तो एक लड़का हाथों वहीं पर ढोगी, उसका काट लो बाहर, और बाहर से फिर अंदर के भागो, अंदर के भागो, लाठी लेकर हम जोड़े वो दूसरे दरवाजे से आके और जंग में हमला करो, जंग में हमला करके जला लो, तो फिर वो पूरे शरीर में हमला करते, उसके बाद हम लोग को मुँह दाब दो। वो भेड़िया नहीं है, ये छोटा सियार जिसको कहते हैं, वो है जयकाल जिसको कहते हैं, गीदड़ प्रजाति का। तो ये है, ये घर के पास आ गया था उन लोगों के, तो अचानक आ गया होगा, तो सामने आदमी देख करके हो सकता है हमला कर दिया हो। बाकी हमारी रेंज की टीम वहाँ मौके पर जा रही है और उनसे बातचीत करके जो स्थिति होगी वो पता लगा के आगे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ एक तरफ बहराइच में भेड़िए का लगातार आतंक जारी है और उसने कई लोगों को निशाना बनाया, वहीं हमीरपुर ज़िले में भी आज एक सियार का आतंक देखने को मिला। सियार ने रिहायशी इलाके में घुस करके 3 लोगों पर हमला बोला है, तो तीनों लोग घायल हो गए हैं। वहीं पर जब गांव में इसकी दहशत फैली तो ग्रामीणों ने उस सियार को दौड़ा के पीटा और पीटने के बाद उस सियार की मौत हो गई है। तो वहीं गांव के लोग अब सियारों के डर से लगातार लाठियां लेकर के खेतों की रखवाली कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उस सियार के शव को कब्जे में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर।